प्रैक्टिकली हम तो बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली लोगों को डिप्रेशन से निकालते हैं। वो कोई ट्रेनर नहीं है हमारे, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर मैंने देखा है कि उनसे हमने बहुत से ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि जो डिप्रेस हैं, लेकिन उनके आने से उनके चेहरों पे खुशी जो है ना वो बिखर जाती है। ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत कम है। रावलाकोट कम्युनिटी ऐसे लोगों को बहुत जो है ना कदर की निगाह से देखती है। हमारे सीनियर मेंबर और इसके अलावा ग्राउंड टीम के जो है ना वो हरावल दस्ते के सिपाही हमारे जनाब सूबेदार जनाब इब्रार हुसैन से गुजारिश है कि वो कुछ देर के लिए हमसे बात करें। इब्रार भाई वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें इब्रार भाई, मैं जो लोग इब्रार भाई को लास्ट तौर पे जानते ही होंगे, ये मुझे कोई तारीफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मंजूसा इनके जो है ना वो ऑनर भी हैं। और मैं इसमें सूबेदार साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इन्हें प्यार से सूबेदार ही कहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सूबेदार साहब आपकी जो शख्सियत है, हम लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ट्राई करते होंगे कि हम लोग सूबेदार जैसी जिंदा दिली हमें आ जाए, जिस महफिल के अंदर आएंगे वहाँ पे जान पड़ जाएगी। तो सूबेदार साहब जहाँ पे दूसरी तरफ हम अपने माशरे की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा शर्माना, हर दफ़ा ये खौफ रहना, खौफ में मुबतला है कि कोई क्या कह देगा। तो उस माशरे के अंदर आप किस तरह से इतने जिंदा दिली, पहले ये तो बताएँ। बात यह है कि सबसे पहले मैं रावलाकोट कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सोसाइटी में रहते हुए उन्होंने उन इश्यूज़ को उजागर किया है कि जो वाकई में अफेक्टेड है सोसाइटी के ऊपर। तो रावलाकोट कम्युनिटी को स्पेशल मुबारकबाद कि उन्होंने मेंटल हेल्थ डे के मौका पर यह गैदरिंग रखी और लोगों को अवेयरनेस के लिए मतलब किताबचा पेपर उसकी अवेयरनेस के हवाले से तकसीम कर रहे हैं लोग। तो ये है कि ज़िंदगी मेरे ख्याल में दो तरीके से गुजरती है। एक तो ज़िंदगी बंदा गुजारता है और एक वो है जो ज़िंदगी जीता है। ठीक है, मतलब मैं ज़िंदगी जीता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आसिम भाई क्या सोचेंगे, वो फलाना देखने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या सोचेगा। मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल करता है, जो जिसमें मैं खुश रहता हूँ। तो ये है कि एक तो आपकी गवर्नमेंट के हवाले से आपको पता है कि मतलब इन डेज़ के हवाले से इनके ऊपर कितनी अवेयरनेस है, कौन सी वर्कशॉपें हो रही हैं। ये तो रावलाकोट कम्युनिटी को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो रावलाकोट में लोगों को बता रहे हैं कि आज मेंटल हेल्थ डे है और उसके हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तो ज़िंदगी को जीने के लिए ये है कि अपने अंदर जो चीज़ जिसमें आपको खुशी महसूस हो रही है ना, आप वो करें। आप ये ना देखें कि यार वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं नहीं ये सोचता हूँ, मतलब मैं ज़िंदगी जीता नहीं, गुजारता नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी जीता हूँ। अच्छा, इसमें सूबेदार साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने 90s का दौर भी देखा है, 2020 का भी देख रहे हैं, फेसबुक का दौर भी आपने देखा और वो दौर भी देखा है कि जहाँ पे खत बामुश्किल लोग लिख के पहुँचाते थे। तो उस दौर में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई डिप्रेशन था, और आज की जो नौजवान नस्ल आपके साथ एक बड़ी यूथ आपके साथ चल रही है उनमें, और अगर वहाँ के 90s के लोगों को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व करते हैं डिप्रेशन के हवाले से? डिप्रेशन के हवाले से यह है कि 90 में एक तो लाइफ में इतनी टफ नहीं थी, स्लो लाइफ जा रही थी, इतनी बिजी लाइफ नहीं थी। आज हम जब छोटे थे तो वो खत लिखा करते थे और केस्टें भर के भेजा करते थे। तो आज ये है कि लाइव जा रहा है जी कि क्या पक रहा है, पुत्री क्या कर रही है, माँ का हाल, मतलब लाइव देख रहे हैं। तो ये है कि ज़िंदगी फास्ट हो गई है। तो उस दौरान जो 90 का जो दौर था ना, तो लाइफ यानी 20 के हिसाब से दौड़ रही थी, आज 120 के हिसाब से दौड़ रही है। नफ्सा नफ्सी का दौर है लोगों के पास। मैं परसों मेरे पास एक बंदा आ गया तो वो आके 2 घंटे बैठा रहा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इसको कोई काम है, मैं खुद भी लेट हो रहा था। मैं उससे शर्मा के पूछा भी नहीं कि यार बोलेगा कि क्यों आ गए। तो वो 90 के दौर का पहले का आदमी था, तो ईजी लाइफ थी। लोगों के पास बैठते थे, जाते थे उनके दुख दर्द में। आज टाइम नहीं है लोगों के पास, नफ्सा नफ्सी का शिकार है, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा टेंशन। और सोसाइटी का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से टेंशन, और टेंशन यानी बीमारियों का मौजब है मेरी नज़र में। यानी सबसे, मैं तो इस टाइम ये सोच रहा हूँ कि सबसे टफ लाइफ में गुजार रहा हूँ, मेरे ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन मैं उन मुश्किलात को सर के ऊपर नहीं चढ़ा के बैठता, मैं उनको नीचे पर रख के ऊपर बैठ जाता हूँ, ताकि ज़िंदगी का मज़ा जो है ना वो गुजारना चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए, गुजारनी नहीं चाहिए। मेरा एक खुलिया है। थैंक यू सो मच। सूबेदार साहब की ज़िंदगी जो है ना हमें गुजारनी चाहिए, जीनी चाहिए।